ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइहि। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइहि व सनदि औलियाइहि व अला आलिहि व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइहि। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमे जमाल मोहम्मद अस्त। तीसरे जुमले तो सुभान अल्लाह घाट हुई। इक्वल सुभान अल्लाह। सुन्नी इक्वल मानता है सबको, सबसे मोहब्बत बराबर करता है। डेकरम में जिसको अफजल करार दिया गया हम उनको अफजल मानते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस है, जो शरीयत का प्रोटोकॉल है, उसको सुन्नी नहीं तोड़ सकता। लेकिन हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से दिलो जान से प्यार करते हैं। लिहाजा मैंने चार फिक्रे थे तो चारों पर सुभान अल्लाह बराबर होनी चाहिए। सिद्दीक़ अक्से हुस्नो कमाल मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहारे बागे खिसाल मोहम्मद अस्त। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ल इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखज़ून सुरूरुल क़ल्बिल महज़ून नूरुल अफ़इदत वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत मुजाहिद अहले सुन्नत आलिम बाअमल
सरापा इखलास व मोहब्बत, अजीम मजहबी स्कॉलर, मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमाए रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुज़ुर्गों और नौजवानों, अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल व करम से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत से हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये मौका, ये तौफीक, ये सआदत, ये एज़ाज़ मुहर्रम उल हराम शरीफ की बाबरकत सातों में पुरकैफ रातों में मुयस्सर आ रहा है कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक आल और मेरे नबी के अजीम असहाब के तज़किरों से अपने दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ, हदिया तहसीन पेश करता हूँ इस खूबसूरत जामे मस्जिद की इंतज़ामिया को, पूरी इंतज़ामिया को, नमाजियों को, आले महल्ला को, आले इलाका को और सालारे काफिला को, जिनकी क़ियादत में मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जगह मरकज़ी नहीं होती, बंदे मरकज़ी होते हैं। रिंद जहाँ बैठे वही मैखाना, जिसे उठा के पी ले वही जाम, ठीक है ना। बड़ी बड़ी मरकज़ी जगहों में भी बेबरकते बंदे जाके उनकी मरकज़ियत को ख़त्म कर देते हैं, और बंदा मरकज़ी हो, दरख्त के नीचे डेरा लगा दे, अल्लाह वही मरकज़ बना दिया करता है। समझ आइए आपको। तो ये जो अभी बात इन्होंने की है ना कि इनकी आपकी ये जो 10 रोज़ा महफिल हैं, इसका फैज़ान ये है कि अब इस शहर और शहर के गर्दो नवा में कई जगहों पर ये महफिल स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब सोचिए वो महफिल जब तक जारी रहेंगी, फिर उनको देख के अगर कोई और शुरू करेगा वो जारी रहेंगी, उनको देख के कोई और शुरू करेगा वो जारी रहेंगी। अल्लाह उन तमाम को भी सवाब अता फरमाएगा और आपके नामा अमाल में भी उसका अजर लिखा जाता रहेगा। मन सन्ना सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा। मेरे नबी ने फरमाया जो कोई अच्छे काम की बुनियाद रखता है, तरह डालता है, स्टार्ट करता है, आगाज करता है, तो फरमाया अल्लाह तबारक व ताला उसको उस अच्छे काम के आगाज का अजर भी अता फरमाता है, और क़यामत तक जो उस पर अमल पैरा होगा, अल्लाह अमल करने वालों का अजर भी आगाज करने वाले के नामा अमाल में बराबर लिखता रहता है। इसलिए आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो मौजू है शान हैदर कर्रार बाजुबान खुलफाए सलासा। बहुत ईमान अफरोज मौजू है। ऐसे मौजू आपको सुन्नियों के यहाँ मिलेंगे, ऐसी फिक्र आपको आले सुन्नत व जमात में मिलेगी। यानी हमारा नजरिया ये, हम ये कहते हैं कि अली की जुबान जब खुलती है, अबू बकर उमर उस्मान की शान बयान करती है, और अबू बकर उमर उस्मान जब बोलते हैं तो हैदर कर्रार की अजमतों के खुतबे पढ़ते हुए नजर आते हैं। और सुन्नी को अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है, सुन्नी कहता है कि नबी के सहाबा के भी हम नौकर हैं, नबी की आल के भी हम नौकर हैं, उनके हर नामो निस्बत पे नामी दुरूद। हमारे इमाम ने तो हमें यह दरस दिया है, गुस्ताखियां किसी और के हिस्से में हैं, बेअदबियां किसी और के हिस्से में हैं। अभी कारी साहब जो कलाम पढ़ रहे थे हजरत मौलाना हसन रजा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा का, क्या माशाल्लाह आपका अंदाज है। अल्लाह मज़िद फज़िद। मुझे इतना लुत्फ़ आ रहा था कि दिल कर रहा था कि आप इसके सारे शेर पढ़ें, बढ़ के हट के पढ़ें, लेकिन चूंकि टाइम की नज़ाकत का आपको भी पता ही है, वगरना मैं चाह रहा था कि आपका कलाम सुन लूं
और बयान किया बगैर फीस लेके चला जाओ। सुभान अल्लाह त्या को यारा को सुभान। ठीक है, तो उसमें हजरत मौलाना हसन रजा खान ने क्या कहा, जो आला हजरत के छोटे भाई हैं, उन्होंने कहा कि तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। अभी ये नहीं समझ आया आपको, तुमको मुजदा नार का औखा लफ्ज है ना, चलो आसान। इसी कलाम का एक शेर है जिसमें आप फरमाते हैं कि क्या अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। तो ये मुझे क्यों याद आया, ये गुस्ताखियां और बेबाकियां करने वाले कोई और हैं, भौंकने वाले और हैं, सुन्नी दिफा करने वाला है। सुन्नी को अल्लाह तबारक व तआला ने डिफेंस मिनिस्ट्री अता की है। सुभान अल्लाह। तो उच्चा बोलो भाई, तुसी नाल ढिले हो गए हो। मैं तो मुंडे ते हैरान हो गया, उन्हें अद्धा शेर पूरा कर दिता है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि खतीब चंगा होवे तो बच्चे भी ट्रेंड हो जाते हैं। ठीक है ना, मतलब मौलाना हसन रजा खान का शेर जो मुझे पहला मिसरा नहीं याद आ रहा था, बच्चे ने बता दिया। ठीक है, सुन्नी को अल्लाह ने वजारत दिफा अता की है, भौंकने वाले और हैं, दिफा करने वाला सुन्नी है। अगर कोई हुर्मत कुरान पर हमला करता है, दिफा सुन्नी करता है। कोई खत्म नबूवत पर हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। नामूस रिसालत पर हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। अजमत आले बैत पे हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। अजमत सहाबा पे हमला करे, दिफा सुन्नी करता है। मैंने कहा तुम्हें भौंकना मुबारक हो, हमें दिफा करना मुबारक हो। हमें हमारे इमाम ने पता क्या दरस दिया है, आला हजरत ने कहा उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे ऐसे सलाम करना है, उनके हर वक्त व हालत पे। सुभान अल्लाह। जिदे हाथ सलामत ने जरा मत्थे ते रखो ना, उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाबो इतरत पे, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। हम सुन्नी हैं, हम कहते हैं कि सहाबा तो सहाबा, अहले बैत तो अहले बैत है। ये मैंने पीछे कहा था, आज एक जुमला कह देता हूं, कहीं रिपीटिशन ना हो जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सुन्नी कहता है तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो मदीने वाले के हर हर बाल से भी प्यार करते हैं। सुभान। अच्छा, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले, ऊंचा बोले। ला इलाहा इल्लल्लाह। यार दो में हाथ चौके, दो में हाथ चौके। अच्छा जरा खब्बे पासे आने नाराज ना होना। ये फितरतन चूंकि ऑटोमेटिकली मतलब राइट साइड अल ऐमन फल ऐमन, सज्जा पासा बरकत वाला होंदा है। हुण मेरा रुख ऑटोमैटिक इधर हो जाता है, फिर मैनू याद आता खब्बे पासे भी बंदे हैं ते बड़े चंगे बंदे ने, बुजुर्ग बैठे ने, सफेद दाढ़ियां वाले चमकदे हुए नूरानी चेहरे। सुभान अल्लाह। फिर मैं मुड़ के तुहाडे वाल कसदन वेखना, सुभान अल्लाह, उधर ते ऑटोमैटिक चला जाना। और वो ऑटोमैटिक की वजह है कि हजरत जो सज्जे पासे बैठे ने, तो फिर जाहिर है सज्जा पासा वजनी तो होना है ना, इस वास्ते तुसी नाराज नहीं होना। अब क्या कह रहा हूं, मैंने कहा सुन्नी कहता है ओए तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो मदीने वाले के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। लेकिन अभी जुमला पूरा करूंगा, अभी जुमला पूरा करूंगा और मैं देखूंगा कि पूरे जुमले पे आपने सुभान अल्लाह इससे भी ज्यादा कहनी है। मैं बराबर जिस तरह मैंने कहा है ये रिपीट करके अगला जुमला कहूंगा। सुन्नी कहता है तुम नबी की आल की बात करते हो, हम तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं।
तुम नबी के सहाबी की बात करते हो, हम तो आका की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते हैं। सलामत रहें जी, सलामत रहें। अच्छा तवज्जो, मैं अब मौजू पे आता हूं, क्योंकि तमहीदी बातें अगर करता रहा तो ये ना हो मेरा टाइम इसी में सर्फ हो जाए। अब मुझे ये बात इसलिए याद आई थी कि दूसरों के यहाँ जिनकी बात हजरत कर रहे थे, जिनका अंदर भी काला है बाहर भी काला है, वो कालक ही फैलाते हैं। हमारे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन कहा करते थे कि ना शबम ना शब परस्तम, कहा हम ना काले हैं ना काली बातें करते हैं, हम चमकते हुए मुस्तफा के नौकर हैं, चमकती हुई। बात समझ आइए आपको। वो कालों के मौजूद पता क्या होते हैं कि फतक खा गए, हक दबा गए, दरवाजा जला दिया, झूठो झूठ चुताड़ी। ओ झूठो झूठ चुताड़ी का पता है कि नहीं? नॉन स्टॉप झूठ है। रावी लिखता है, मैं कह रावी रावी कहता है, मैं कह रावी आप सुक्का पे तेनू की कहता है तारीख बोली, मौर्रिख लिखता है। मैं क्या कमीने कभी अकीदा तारीख से भी बना है? कभी अकीदा तारीख से बना है? मैंने कहा तेरा अकीदा तारीख पे खड़ा है, हमारा अकीदा कुरान पे खड़ा है। हमारा अकीदा कुरान है, मदीने वाले का फरमान है, और हमारे नजदीक ऐसी तारीख की जगह जो कुरान और हदीस से टकराए, सहाबा को लड़ाए, उसकी जगह कूड़ेदान है। हम कहते हैं कि आओ कुरान के साथ जुड़ो। मैंने कहा उधर तो कहते हो मेरे नबी दो चीजें छोड़ के गए थे, आले बैत और कुरान। बोलो यार बोलो। मेरे नबी ने कहा तुम मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ रहा हूं, एक आले बैत छोड़ रहा हूं। तो मैंने कहा तुम कुरान का हवाला देने की बजाय हवाला तारीख से लाते हो, रावी से लाते हो। मैंने कहा कुरान तुम्हारे मौजूआत क्या होंगे कि मादल्ला सुम्मा मादल्ला, वो एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे से बोक्स रखते थे, एक दूसरे से अदावत रखते थे, हक दबा गए, दरवाजा जला दिया, मादल्ला सुम्मा मादल्ला, अल्लाह यादु बिल्लाह ताला नकले कुफर नबाशद। मैंने कहा ये तेरी तारीख कहती है, अल्लाह का कुरान कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे रुहमाउ बैनहुम। मैंने कहा तेरा रावी कहता है वो दुश्मन थे, अल्लाह का कुरान कहता है अजिल्लतिन अलल मुमिनीन आइज़्ज़तन अलल काफिरीन। ये दो आयतें मैंने पढ़ी हैं कुरान की। लेकिन आज जो आयत मैंने खुतबे में पढ़ी है ना, आप सोच रहे होंगे ये आयत तो हम मिलाद में सुनते रहते हैं, तो ये मौजू कहां से इन्होंने। लेकिन आप समझ गए थे, पढ़े लिखे लोग हैं, जब मैंने एक लफ्ज पे जरा जोर दिया था आप समझ गए थे मौजू क्या बयान कर रहा है। वह युज़क्की है। मैंने कहा तुम्हारा सारा फोकस इस पर है कि माज़अल्लाह उनके दिलों में नफरत थी, उनके दिलों में कदूरत थी, एक दूसरे से रंजिश थी, एक दूसरे से दुश्मनियां थी, ये तुम बयान करते हो। मैंने कहा अल्लाह का कुरान कहता है कि ये मुस्तफा के मदरसे में पढ़ने वाले वो खुशबख्त हैं जिनको कुरान भी नबी ने पढ़ाया, किताबों हिकमत की तालीम भी नबी ने दी है, और इनके दिलों का तज़किया भी मदीने वाले ने फरमाया है। बात
बात समझ आई है आपको कि नहीं समझ आई? वयुज़क्कीहिम वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीन रसूला, वो रब है जिसने उम्मिय्यीन में रसूल भेजा है। तो रसूल किन में आया है? अबू बकर में, उमर में, उस्मान में, अली में, अबू हुरैरा में, अबू दर गिफारी में, अब्दुल्ला बिन मसूद में, अब्दुल्ला बिन उमर में, अब्दुल्ला बिन आमर में, अब्दुल्ला बिन जुबैर में, अब्दुल्ला बिन मसूद में, अबू मूसा अशरी में, सुहैब रूमी में, अम्मार बिन यासर में, मुसअब बिन उमैर में, सलमान फारसी में, हजरत बिलाल हबशी में। ये है वो यतलू अलैहिम आयातिही। इनको कुरान मुस्तफा ने पढ़ाया है। बोलो, टाइम तकरीब हो गया। इनको कुरान मुस्तफा ने पढ़ाया है। इनको किताब व हिकमत की तालीम मदीने वाले ने दी है। वयुज़क्कीहिम, इनका तज़किया भी आमिना के लाल ने फरमाया है। यार मुझे ईमान से बताओ, हजरत अल्लामा चिश्ती साहब जो है ना, इनके और मेरे प्यार की वजह क्या है? कि हम क्लास फेलो हैं। नहीं समझ आई? अभी नहीं समझ आई भाई। हम मकतब हैं, अभी भी नहीं समझ आई। हम एक उस्ताद के शागिर्द हैं और 14 सदियां बाद एक उस्ताद से पढ़ने वाले 2 शागिर्दों के दिलों में एक दूसरे से नफरत आज भी नहीं है। तो जिन्होंने बराह रास्त मुस्तफा से पढ़ा है, ओ मुझे ईमान से बताओ यार, ओ एक किलानियों, कैला वाले शरीफ के मुरीदों, मुझे ईमान से बताओ, जहां आपको नीला पटका नजर आ जाए, चाहे पूरा बाजार मजमा क्रॉस करके जाना पवे, दिल करता है मिल रही है। बोलो बोलो बोलो, फितरत है कि नहीं है? अगर आप उम्रे के लिए या हज के लिए गए हुए हैं, लाखों के मजमे में अगर किसी का पता चल गया कि ये केलानी है, दिल करेगा मिलने इसको। मदीने में नजर आ गया, एयरपोर्ट पे नजर आ गया, दिल के गोलड़वी को गोलड़वी नजर आ गया, चिश्ती को चिश्ती नजर आ गया। बोलो बोलो बोलो, अगर नक्शबंदी को नक्शबंदी नजर आ गया, कादरी को कादरी नजर आ गया, सोहरवर्दी को सोहरवर्दी नजर आ गया, वो कहेगा मिलेगा और कहेगा मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि तू मेरा पीर भाई है। और अगर कुर्बे क़यामत के दौर में पीर भाइयों में इतनी मेहर और मोहब्बत है, तो जो मदीने वाले के मुरीद हैं, बोलो ना, जिन्होंने मुस्तफा की बैत की है, जिन्होंने मुस्तफा के हाथ में हाथ दिया है, जो मेरे नबी के मदरसे में पढ़े हैं, जिनके मुर्शिद मेरे आका हैं, और जब बैत जिनकी बैत की जो है वो जमानत और गारंटी भी अल्लाह का कुरान देता है। जब मुस्तफा के हाथों के नीचे अपना हाथ रखते थे, ऊपर मदीने वाला हाथ रखता था, अल्लाह जिब्रील को भिजवाता था और फरमाता था इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह। ये आपकी बैत नहीं कर रहे, अल्लाह की बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इनके हाथों के ऊपर मुस्तफा आपका हाथ नहीं है, खुदा का हाथ है। अच्छा यार मुझे ईमान से बताएं, आजकल कहते हैं ये बंदा बड़ा नेक है जी, ये बंदा बड़ा ईमानतदार है जी, ये बड़ा दयानतदार है जी, इसका रवैया घर वालों से अच्छा है, अपने कोलीग से अच्छा है, हमसायों से अच्छा है, भाइयों से अच्छा है, रिश्तेदारों से अच्छा है, बहन भाइयों से अच्छा है। क्यों? कहा इसका पीर कामिल है, इसके पीर ने इसकी तरबियत ऐसी की है, तज़किया किया है। मैंने कहा तेरे पीर का मुरीद इतना अगर अच्छा हो सकता है कि वो अपने कोलीग से कभी नफरत नहीं करता, तो जो मदीने वाले के मुरीद है आपस में नफरत किस तरह कर सकते हैं? जिनका तज़किया मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, वल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह की कसम है, ये सब तेरा झूठ है। बोलो 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 बोलो, ये सब फ्रॉड है, ये सब दुकानदारी है। आप में से कोई ये ना कहे अगर कि जी हजरत जी अहम ही दावे करके चले जाते हैं सुन्नी बरेलवी, तो अगर ये सब झूठ है तो सहाबा में लड़ाइयाँ नहीं हुई, जंगें नहीं हुई,
शहादतें नहीं हुई। सिफ़ीन क्या है, जमल क्या है, नहरवान क्या है। अगर कोई कहेगा, आपसे सवाल करेगा मौलवी तकरीर करके चला गया है, तो लड़ाइयां नहीं हुई। मैंने इस दफा जुमे पे तकरीर कर रहा था, यही बात सामने आ गई। तो सामने मेरे तीनों बेटे बैठे थे। जिस तरह हज़रत चिश्ती साहब के साहबजादे हसन साहब, दानियाल साहब, छोटा नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी, तो तीनों बेटे मेरे बैठे थे। मैंने कहा, जो लोग कहते हैं कि जी साहबा में लड़ाइयां हुई हैं और तुम कहते हो रोहमाओ बैनहुम, आपस में बड़े रहीम हैं, आपस में बड़े मेहरबान हैं, बाहम शीरो शक्कर है। तो मैंने कहा, ये मेरे तीन बेटे सामने बैठे हैं, इनमें से अक्सर एक आके दूसरे की शिकायत करता है, पापा वो दूसरा मुझे तंग कर रहा है, तो क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है? नहीं, समझ ही नहीं आई आपको। समझ, एक दूसरे के दुश्मन है, सगे भाई हैं, तो भाइयों में इख्तिलाफ नहीं होता, इख्तिलाफ राय होता है ना। तो भाइयों में होता है इख्तिलाफ राय, फिर दरमियान में अगर आ जाए कमीना कोई, क्या बोलो, अगर दरमियान में कोई आ जाए बेगैरत, कोई मोहल्लेदार बड़ा वड्डा चवड़ आ जावे, फिर वो भाइयों के उस इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदल देता है। अगर चंगा बंदा आ जावे तो उठे ही कौंज देंगे, लेकिन कमीना आ जावे तो वो दुश्मनी में बदलता है। फिर कत्लो गारत तक बात पहुंचती है। सहाबा में अदावत नहीं थी, मुखासमत नहीं थी, बोगज नहीं था, राय का इख्तिलाफ था, इज्तिहाद का इख्तिलाफ था। एक का इज्तिहाद दूसरे से बेहतर हुआ, जिसका इज्तिहाद बेहतर था उसको डबल अजर मिला, जिसका उससे कम बेहतर था सिंगल अजर मिला है। फिर दरमियान में यहूदी आए, दरमियान में सबाई आए, दरमियान में मुनाफिक आए, उन्होंने सहाबा इकराम को जुड़ने नहीं दिया और वो इख्तिलाफ राय जंगों तक पहुंचा। शहादतें भी हुई, लेकिन उनके दिल में बोगज नहीं आ सका, क्योंकि दिलों को पाक मदीने वाले ने किया था। दिलों को पाक मुस्तफा ने किया था। इसलिए तो मौला अली से जब पूछा गया ना जंगे सिफ़ीन के बारे में, जो हजरत अमीर मुआविया से हुई थी, तो पूछा गया कि हजरत अमीर मुआविया के बारे में जब बात कोई करने लगा तो हजरत मौला कायनात ने कहा, ना ना कोई हल्का लफ्ज ना कहना, कोई हौला जुमला ना कहना। क्या कहते हैं आपकी जुबान में, बिलो द बेल्ट, बिलो द बेल्ट कोई बात ना करना। कहा, हम इखवानो ना बगो अलैंदा कतला ना व कतला हम फिल जन्ना, वो हमारे भाई हैं। बोलो ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। कहा, वो हमारे भाई हैं, इख्तिलाफ हुआ, हमारे खिलाफ निकल आए, लेकिन जो उधर से शहीद हुए हैं, जो इधर से शहीद हुए हैं, दोनों जन्नत में हैं। वो तो एक दूसरे के कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली की शान कैसे बयान करते हैं, हजरत उमर हजरत अली की शान कैसे बयान करते हैं, हजरत उस्मान हजरत अली की शान कैसे बयान करते हैं। अच्छा, वो तो बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, मैं सारी रात लगा रहूं खत्म नहीं होगी, लेकिन मैं एक एक दो दो बातें। अच्छा, वो बात आपने सुनी हुई है ना कि हजरत सिद्दीक अकबर जब कभी मौला अली के साथ बैठते थे तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं मैं रुका भला क्यों, मैं रुका इसलिए हूं कि वो बात तो आपने सुनी है। अब मैं फोटो बना के लाया था, किताबें उठाना जरा मुश्किल होता है, हमारे पास लाओ लश्कर काम होता है, और गर्मी में तो कपड़े भी गिले हो जाते हैं, किताबों के उत्ते भी गिले हाथ लगते हैं। इस वास्ते मैं क्या, मैं तस्वीर बना लूंगा, वो मैं आपको अल्फाज सुनाता हूं। अल्फाज क्या है, आप तक आपने सुना तो होगा, इस तरह सुनते सुनते खुतबा से, लेकिन अल्लाह की कसम है कि तर्ज तकल्लुम अंदाज बदल देता है मीर, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। अब हदीस यह है इब्ने असाकिर की, इमाम इब्ने असाकिर तारीख दिमाश्क 80 जिल्दों में,
ऊंचा बोलो। 80 जिल्दा च किताब है, चुक के ले आने वास्ते भी स्पेशल गड्डी करवानी है। अच्छा आप सुनिए ना, उसके अंदर ये रिवायत, और रिवायत की राविया भी कौन है? उम्मुल मोमिनीन। अच्छा मुझे ईमान से बताएं, अगर कुछ दिल में कुदूरत होती, नफरत होती, याल और असहाब में मसला होता, अजवाज और औलाद में मसला होता, अली और उम्महातुल मोमिनीन में मसला होता, तो हजरत आयशा सिद्दीका अली की शान को छुपाती या बयान करती हुई नजर आती? समझियो इस बात को, समझियो ना, समझो यार, सुनियो, समझो। इन महाफिल के सजाने का मुद्दा मकसूद यह है, सिद्दीक की बनती नहीं हैदर से अगर तो नजरें रुखे हैदर पे जमाए हुए क्यों हैं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, पता क्या कहती हैं? अब लफ्ज सुना, ये सुनाना चाहता था इसलिए मैंने कहा ताकि आपको उन अल्फाज का लुत्फ मुयस्सर आ जाए। कहती हैं राइतु अबा बकरिन युक्सिरु नज़रा इला वजह अली। बड़ी गल है भाई, बड़ी गल है, माशाल्लाह। तो और भी समझ आ गई, फिर मैं जावा। राइतु अबा बकरिन युक्सिरु नज़रा, वो तो आप सुनते हैं ना अली का चेहरा देखते थे, यहां हदीस के लफ्ज ये है युक्सिरु नज़रा, वो मौला अली के चेहरे को कसरत से देखा करते थे। जब बैठते अली को देखते। अच्छा दूसरी रिवायत के लफ्ज सुनाता हूं। दूसरी रिवायत में लफ्ज पता क्या है? कहते हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, मैंने अर्ज किया अब्बा जान से, इन्नी अराका तुतीलुन नज़रा, तुतीलुन नज़रा, बाबा जान मैं क्या देखती हूं कि आप हर वक्त मौला अली को देखते रहते हैं, जब इकट्ठे होते हैं अली की तरफ देखते हैं। अब तुक्सिरु नज़रा इला वजह अलीयन फकाला, अब कहते हैं हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने अपने अब्बा जान से पूछ लिया, रहा न गया, मैंने कहा अराका तुक्सिरु नज़रा इला वजह अलीयन, बाबा जान ये बात क्या है? आप उम्र में बड़े हैं, हुजूर के साथ पहले से दोस्ती के रिश्ते में पहले से बंधे हुए हैं, मौला अली उम्र में छोटे हैं आपसे, लेकिन जब कभी इकट्ठे बैठते हैं तो आप टेकटिकी बांध के कसरत से, तवालत से देखते ही रहते हैं मौला अली की तरफ। इसकी वजह क्या है? कहते हैं मौला अली, आगे से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पता है क्या फरमाया? फरमाया या बुनैया, तो ये या बुनैया का भी मजा लेना। या बुनैया ये तस्वीर है, या बुनैया तू है मेरी बिटिया। ये सिद्दीक अकबर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका को कह रहे हैं, या बुनैया तो समेत तो रसूल अल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल अन्नज़रु इला वजह अलीयन इबादा। बेटी मैं क्यों ना देखूं, मैंने मुस्तफा से सुना है अली के चेहरे को देखना इबादत है। रिंदो किसी ने कहा था रिंदों के मैखाने की हर रस्म इबादत होती है, दिल भर को बिठा के पेश नजर चेहरे की तिलावत होती है। यहाँ एक शेर पढ़ू, रात मैंने ऊंची मस्जिद में पढ़ा था, वहां तो तरन्नुम से पढ़ा था, अब तो इतना गुंजाइश नहीं है, कभी जब आपके पास आया फ्रेश गला हुआ तो फिर सुना दूंगा। वो पता है क्या शेर है? मैं देखूंगा कि आप उसकी कीमत कितनी डालती हैं। किसी ने कहा सिद्दीक की गर बनती नहीं, सिद्दीक की बनती नहीं हैदर से अगर तो, सिद्दीक की बनती नहीं हैदर से अगर तो, सिद्दीक की बनती नहीं हैदर से अगर तो, नजरें रुखे हैदर पे जमाए हुए क्यों हैं? नजरें रुखे हैदर पे जमाए हुए क्यों हैं? और सिद्दीक पे राजी नहीं गर सैयदा ज़हरा। इसी कलाम का एक शेर है, ये मुझे बड़ा पसंद है। पिछले दिनों एक लड़के ने पढ़ा, पिंडी के
वो वायरल हो गया तो अक्सर मैं गाड़ी में जाते यही लगा लेता हूँ। बच्चों को कहता हूँ यार सुना मैंने, वो उस्ताद जी हमारे शेखुल हदीस साहब जामिउल माकूल वल मनकूल, जिन्होंने कल तशरीफ लाना था, अल्लाह करीम उनको सेहत तंदुरुस्ती आफियत अता फरमाए, आले सुन्नत पे साया दराज फरमाए। हमारे उस्ताद गिरामी हाफिज साहब किबला हाफिज मिल्लत, तो चंद दिन पहले सियालकोट में उस्ताद जी और मैं इकट्ठे जा रहे थे खुर्शीद मिल्लत की मस्जिद में। उन्होंने भी आपके पास चुके आना है, तो वहाँ नए साल में उनके मरकज़ में मदरसे के असबाक का इफ्तिताह था, फ़कीर की भी हाज़िरी थी, उस्ताद साहब ने भी, तो हम एक ही गाड़ी में जा रहे थे। तो मैंने उस्ताद जी को अर्ज़ किया मैं आज आपको एक कलाम सुनाता, तो मैंने लगा दिया। तो फिर उस्ताद साहब कोई झूमे इस कलाम पे, क्योंकि कलाम के अल्फाज भी बड़े प्यारे हैं और इसकी तरज भी बड़ी प्यारी है। अब वो मैं सुनाने से कासिर हूं। हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में ये कलाम है। हक बात से नजरों को चुराए हुए क्यों हैं, कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं, कुछ लोग तेरी शान भुलाए हुए क्यों हैं। सिद्दीक पे राजी नहीं गर सैयदा ज़हरा, सिद्दीक पे राजी नहीं गर सैयदा ज़हरा, सरकार उन्हें साथ सुलाए हुए क्यों हैं। भाई वाह भाई वाह, सुभान 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 सुभान। तो तुसी मेरी थकावट दूर कर दी। सरकार उन्हें साथ सुलाए हुए क्यों है। और अगला मिसरा ये था कि सिद्दीक की बनती नहीं हैदर से अगर, तो सिद्दीक की बनती नहीं हैदर से अगर, तो नजरें रुखे हैदर पे जमाए हुए क्यों है। तीसरा भी सुनाऊं। सिद्दीक को कुछ गर्ज थी, सिद्दीक को कुछ गर्ज थी गर शहनशाही से। वहां लफ्ज शहनशाही नहीं है, मैं अब भूल रहा हूं, यानी बादशाही से, ठीक है, या दौलत से, या तो सिद्दीक को कुछ गर्ज थी गर शहनशाही से हैं। हाँ ये दूसरा मिसरा, सुभान अल्लाह। दूसरा मिसरा तो मैनू भी याद आ रहा सी, पहला की है वो पहला लफ्ज मोहम्मद। तो उन्होंने कहा अगर अबू बकर सिद्दीक को मालो दौलत की जरूरत थी तो हम कहते हो फदक दबा के बैठे हैं। तो दूसरा मिसरा यह है कि घर बार मोहम्मद पे लुटाए हुए क्यों हैं। हजरत अबू बकर मुस्तफा की मजलिस लगी हुई है, सरकार के चूंकि सीनियर वजीर थे हजरत अबू बकर, दो वजीर, दो जमीन में दो आसमान में। अच्छा वुज़रा की नशिस्तें रिजर्व होती हैं, चिट लगी होती है कि यहाँ फलां वजीर। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नशिस्त भी रिजर्व थी, चूंकि सीनियर वजीर थे राइट साइड पे, फारूक आजम लेफ्ट साइड पे। बोलिए उस्मान गनी इधर, मौला अली इधर। जिस वक्त खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली, उस वक्त रसूल अकरम के दरबार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, उस्मान इधर, सिद्दीक उधर, इन जगमग जगमग तारों में जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, नशिस्त रिजर्व थी। सिद्दीक अकबर यहां बैठते थे हुजूर के दाएं जाने। हाय हाय हाय। हजरत अल्लामा काजी इजाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह शिफा में ये रिवायत लेके आए, हजरत अनस बिन मलिक रावी है, हजरत मौजूद है। कहते हैं कि सरकार जब आते थे ना मजलिस में, तो मजाल है कि कोई ऐसे नजर उठा के देख जाए। ये तो एक रिवायत नहीं, बेशुमार रिवायतें हैं ना। वो उर्वा बिन मसूद आया था, तो उसने भी वापस जाके ये कहा था मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीम अल्लाह, नजर उठा के नहीं देखते, सकता तारी हो जाता था, कोई बोल नहीं सकता था। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते दो बंदे ऐसे थे,
जो हुजूर को देखते थे, हुजूर उनको देखते थे। अच्छा, अगला लफ्ज यह है कि यतबस्समान इलैहि व यतबस्समु इलैहिमा, वो दोनों बंदे हुजूर की तरफ देख के मुस्कुराते थे, हुजूर उनकी तरफ देख के मुस्कुराते थे। वो कोई और नहीं थे, नबी के दोनों वजीर अबू बकर और उमर थे। अब आप दाएं तरफ बैठते थे तो हजरत अबू बकर बैठे हुए, मौला कायनात किसी वजह से लेट हुए, मजलिस लग चुकी थी, गर्दने फलांगना ये तो जायज नहीं है। तो ऐसे आए ना तो खड़े होके उधर खड़े होके देखने लगे कि अच्छा कहाँ जगह। अभी अली देख ही रहे थे, अबू बकर की नजर पड़ गई। बोलो बोलो मैं अबू बकर की नजर पड़ी तो फौरन कहा कमान या अली। वो इंग्लिश नहीं बोल दे सर, किधर बाद फतवा ना ला देना, ये मोहब्बत का लफ्ज है कमान, इसलिए मैंने कहा तफद्दल, अरबी में कहते हैं। तो कहा कि जी थे मेरी जगह थी, आ जाओ। इंज हटे ना, कहते रहो मेरी जगह थे। मेरे मुस्तफा ने देख लिया नजारा, नबी मुस्कराए, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने मुस्करा के फरमाया, हाय हाय हाय, इन्नमा यारिफो ज़ल फदल, इन्नमा यारिफुल फदल आलिल फदल ज़वू हो। अब इसका तर्जुमा पता क्या है? इसका तर्जुमा यह है, मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, कदर वाले ही कदर वालों की कदर जानते हैं ना। मैं बहुत लंबी बात, चूंकि टाइम, असर की नमाज पढ़ के निकले थे, अली भी साथ थे अबू बकर के, सामने शहजादा हसन मुश्तबा। एक गल तो सुनी हुई है ना, जिहदे नाल प्यार होंदा बंदे नूं ओहदे बच्चियां नाल भी प्यार होंदा है। इमाम हसन मुश्तबा को कंधों पे उठा लिया और उठा के, जाहिर है आप बताओ कि इमाम हसन पाक के कदम कहाँ लगे होंगे? सिद्दीक अकबर के सीने से, दाढ़ी मुबारक से हैं। तो फौरन काबे अभी शबीहुम बिन नबी लाबे अली, कहा मेरे बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप तो अपने नाना के मुशाबे लगते हैं, बाबा के मुशाबे नहीं लगते हैं। अच्छा जी, अज़ान हो गई। सिर्फ मैंने कहा था अभी तो अबू बकर पे ही नहीं चले। एक रिवायत फारूक आजम की सुनाता हूँ, एक हजरत उस्मान गनी की सुना के बाद को खत्म करता हूँ। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पता क्या कहते थे? हजरत फारूक आजम फरमाते थे, और ये हजरत अबू हुरैरा रावी है, मुस्नद अबू याला के अंदर भी है, और मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत है। फारूक आजम कहते थे, मौला अली के पास 3 एजाज ऐसे हैं, अगर उनमें से एक भी मेरे पास होता ना तो वो मुझे सुर्ख ऊंटों से भी ज्यादा प्यार था। उस दौर के अंदर सुर्ख ऊंट सबसे बड़ी सरवत, सबसे बड़ी दौलत। आज के दौर में डॉलर, करोड़ों डॉलर और पाउंड। फारूक आजम कहते हैं, अली के पास 3 शानें ऐसी हैं, उनमें से एक भी मुझे मिल जाती तो मैं हर शय दे देता, लेकिन अली के पास एक नहीं 3 है। बस मैं अब इख्तिसार का, एक तो यह है कि मौला अली की ज़ौजियत में मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, जिसके बारे में हाय 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 आला हजरत ने कहा, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर ओ नूर है। कहा दूसरी शान ये है अली पाक के पास कि मेरे आका ने कहा, मस्जिद नबवी की तरफ खुलने वाले सारे दरवाजे बंद कर दो, अली का दरवाजा खुला रहने दिया। अली जिस हाल में भी हो मस्जिद से गुजर सकता है। ऊंचा बोलो, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई। क्या मतलब? बंदा नापाक हो तो मस्जिद में नहीं आ सकता, मस्जिद में सोया हुआ नापाक हो जाए तो एहतियात से बाहर जाए। कहा अली गुजर सकता है, क्योंकि ये घराना नापाक होता ही नहीं है, ये पाक है, पाक है। उनकी पाकी का खुदा पाक करता है बया आया है ततहीर से। और तीसरी शान क्या? कहा तीसरी शान यह है कि वो खैबर के दिन जब मेरे नबी ने कहा था कल झंडा उसे दूंगा,
कहा काश अली की जगह उमर होता। तो हजरत उमर कहते हैं, हजरत उमर के ये तो अब उसमें मौका नहीं है, तफसील का वक्त नहीं है। हजरत उमर कहते थे सारी जिंदगी मेरे दिल में कभी क़यादत की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, उस दिन था कि काश आका मेरा नाम ले दे और मैं उठ उठ के हुजूर के सामने होता था। लो जी, हजरत सिद्दीक अकबर भी, फारूक आजम भी, एक रिवायत हजरत उस्मान गनी की। अच्छा, रिवायत वही है, ये आप पहली दफा सुन रहे हो, यानी ये तो सब ने बयान किया, सब ने बयान किया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली का चेहरा देखते थे। आज ये नई बात भी सुन लो, हजरत उस्मान गनी हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस के, राजा उस्मान इला अली फसालहुल मसीरा इलैहि फसारा इलैहि फजाला युहिद्दु नज़रा इलैहि। आप पता है लफ्ज क्या है? ये भी इब्ने असाकिर की रिवायत है। लफ्ज ये है कि हजरत उस्मान गनी हजरत मौला अली के पास आए। नहीं नहीं नहीं, अभी आपको समझ नहीं है मैं कहना क्या चाहता हूं। अच्छा, अपने दौरे खिलाफत में अपना घर छोड़ के आए अली के पास। अच्छा, किस लिए आए? अभी जियारत करने के लिए नहीं। फसालहुल मसीरा इलैहि, ये सवाल किया, ये रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि अली पाक जरा मेरे को आना। मैंने खुद हजरत ने जब हुक्म फरमाया, किताबें खोल के बैठा हुआ था, यह हदीस पढ़ी ना, अल्लाह की कसम है मैं बड़ा बड़ा महसूस हुआ धने धना कि अली पाक के पास आए हैं तो ज़ियारत तो वहां भी हो सकती थी ना, लेकिन कहा नहीं, जरा जरा तशरीफ ले आना, मेरे कोल तशरीफ ले आना, इत्थे तो मौका नहीं मिलना, तो जिस काम वास्ते तुहानू बुला रहे आना जरा तसल्ली नाल कराना। अच्छा, अब हजरत उस्मान गनी दरखास्त करके चले गए, हजरत अली तशरीफ ले गए। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं हजरत अली जाके बैठे कि हजरत उस्मान कोई काम होगा, किसी काम के लिए बुलाया है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हजरत अली को मसनद पे बिठा के सामने बैठ के नजरें जमा के जियारत करना शुरू कर दी है। दीदार करना शुरू कर दिया। दीदार के हजरत अली पाक ने कहा कि उस्मान पाक क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं आप, सदिया का वास्ते जी। उन्होंने कैसे वास्ते सदिया? क्योंकि मैंने आका से सुना नज़र इला वजह अली इबादा, अली का चेहरा देखना। यह है ताल्लुक सहाबा और आले बैत का, यह है ताल्लुक अली और खुलफाए सलासा का। इस पर जिंदगी खत्म हो सकती है, मजमून खत्म। इतनी रिवायात, इतनी बातें और मुस्तनद बातें हमारे पास, तारीख वाली बातें नहीं है, रावी वाली बातें हमारे पास। कुरान है, हदीस है, सुनियो, अपने वक्त पे नाज करो, अपने अकीदे पे नाज करो, अपनी निस्बत पे फख्र करो, अपने स्कूल ऑफ थॉट पे प्राउड फील किया करो, डिफेंसिव ना हुआ करो, हमेशा ऑफेंसिव रहा करो। अल्लाह ने आपको सच्चा सुच्चा पाकीज़ा नूरानी जन्नतियों वाला 24 कैरेट का अकीदा अता फरमाया है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि आले सुन्नत का है बेड़ा पार। बोलो, शेर आते हैं आपको, आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नाजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। वाखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाह।